उसको म्यूट कीजिए, उसको म्यूट कर दीजिए, उसको क्लिक कीजिए, नाम नाम पे क्लिक कीजिए, नाम पे ऑप्शन म्यूट का ऑप्शन है, बीच में ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना बीच में, सेंटर में, बीच वाला क्लिक कीजिए, बीच वाले पे, बीच वाले पे, हाँ कीजिए म्यूट। हाँ हाँ बोलिए निखिल। अच्छा आप मतलब CMI की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ठीक है। कभी कभी नर्वसनेस की वजह से छोटी मोटी गलतियां हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, उसको कैसे अभी कम किया जाए? अभी भी 10 दिन है तो कैसे कर सकते हैं? हाँ ये गलतियाँ तो होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आप क्लास में देखते होंगे, बट इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो मिनिमाइज़ किया जा सकता है वही, एक तो प्रैक्टिस से, या दूसरा थोड़ा कॉन्शियस रह के कि मतलब एक एक जो पुराना स्टेप्स हैं वो, जैसे गलती जब हुई है तो अब ये देखो क्यों गलती हुई है, उसमें क्या था। जैसे मान लो मैं कई बार दिमाग में सोच सही रहा हूँ, लिख देता हूँ गलती, तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ गायब, मतलब मेरा दिमाग कहीं और है, लिख रहा हूँ वहाँ पे नहीं है, तो वो थोड़ा कई बार रहता है। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रेजेंट में जो ऊपर देख देख के लिखना, कई बार स्टेप लिखते हैं ना, तो जस्ट फॉलो करना होगा, ऊपर जो लिखा है वही स्टेप है, फॉलो करना, एक तो वो रहता है कि आप ध्यान से देखें ऊपर जो है उसी को हम फॉलो करें, मिस्टेक्स ना हो, मतलब कोशिश करना उसके लिए। हाँ तो वही है, थोड़े प्रैक्टिस से आएगा, थोड़े कॉन्शियसनेस आप बढ़ाओगे, जैसे पूरा कंसंट्रेशन आपका अभी सोल्यूशन है तो उसी सोल्यूशन पे होने चाहिए, ये है कई बार नहीं, और दिमाग। वही कभी कभी लेस देन को ग्रेटर देन पढ़ लिया, हाँ किसी को तो क्या इसका एक सोल्यूशन है, क्वेश्चन रिपीटेडली पढ़ने चाहिए। जैसे मान लो मुझे, आप देखते हो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है, तो मैं बार बार पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें जो शायद मैं भूल रहा हूँ, पिछले बार में पता नहीं चला मुझे, तो मैं बार बार पढ़ूंगा तो वो इनपुट मुझे मिल जाएगा। और क्वेश्चन में रहता है वो इनपुट, कई बार फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हर पॉइंट क्लियर नहीं होता है, सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा बेटर समझ आता है, तो इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में सारे इन्फॉर्मेशन छुपे हुए हैं, बस उसे ही डिकोड करना है, तो उसके लिए रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आसान है तो फर्स्ट टाइम में ही हो जाते हैं, और नहीं तो कई बार गलतियां होती हैं, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है कि पूछा कुछ है, निकाल कुछ रहे हैं, कई बार इस तरह से हो जाता है, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो इसके लिए ध्यान से पढ़ना है, जब सॉल्यूशन लिख रहे हैं ध्यान से पिछले स्टेप को फॉलो करते हुए लिखना है, तो जाके होगा। और बाकी ये CMI एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का है? वो तो 100 पे ही है। ठीक है 100 मार्क्स का है। और कट ऑफ लास्ट ईयर, अच्छा ये बात ऑन नहीं किए, तो तो ये टोटल 100 मार्क्स का है, और इसमें से 60 कट ऑफ था लास्ट ईयर, है ना? लास्ट ईयर 60 था, पर अब तक 2022 का सबसे ज्यादा था, 66 था जनरल। तो उसमें अलग अलग है ना शायद, ऑब्जेक्टिव पार्ट का 12 मार्क्स कुछ ऐसा बता रहा था बच्चा ना। हाँ, वो तो मतलब 20 में से 6-7 क्वेश्चन ही कर लो तो आपको कट ऑफ हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो टोटल स्कोर लाना हो तो फिर तो करना ही पड़ेगा पार्ट एक। हाँ बी में आई थिंक 45 था, जहाँ तो बच्चों से इंटरेक्शन हुआ था ना हाँ, पिछले साल, 45 मार्क्स कट ऑफ था पार्ट बी का, और 12 मार्क्स कट ऑफ था पार्ट ए का CMI में। सो अराउंड मतलब हाँ 60 के मतलब ऐसा आसपास। बी का कोई कट ऑफ नहीं होता, हाँ एग्जैक्टली मैं समझ गया, हाँ वो अलग अलग नहीं है एक्चुअली, कंबाइंड कट ऑफ था, यस। कंबाइंड पार्ट कट ए ऑफ का कट ऑफ है, और फिर टोटल है एक्चुअली। है। हाँ यस। मतलब टोटल दोनों इंक्लूड करके है, ठीक है। सो हो जाएगा, आप अच्छी प्रिपरेशन कर, बस आपको देखना आपने PYQ ढंग से कर लिया, आपने रिपीटेडली सॉल्व कर लो, लाइक 4-5 टाइम्स ईच PYQ आप कर लो, ठीक है ना, तो बेटर रहेगा। उससे आप ना, उसे फिल्टर हो जाते हैं चीजें, दिमाग में बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगी, जब कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा डायरेक्टली क्लिक करेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस टाइम पे, यस ये है। यस। तो उस दौरान बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं। पीवाईक्यू में कई बार सेम कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम, तो हाँ पीवाईक्यू काफी बेटर है। यस, उससे मतलब PYQ से क्वेश्चन मिल गया, दूसरा बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल गए, और जनरली जो PYQ का लेवल है वो एग्जाम का बुक्स में जनरली वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर चांस रहता है कि आपको बुक में वैसा कुछ मिलेगा, है ना, ये चीज रहता है। सो ठीक है, मतलब वो PYQ को रिपीटेडली सॉल्व कर लीजिए, सिलेबस एक बार देख लीजिए बाद में, कि सिलेबस में जो जो वर्ड्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आप जानते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, सिलेबस रखा हुआ है, आप जस्ट यू राइट कि वो टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं, डेफिनेशन क्या है उसका, उससे रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट्स आपको पता है, क्या थ्योरम पता है, क्या क्वेश्चंस आपने अभी तक सॉल्व किए, उसका क्या अप्रोच था, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसमें, तो इस तरह से एक बार चीजें दिमाग में फिल्ट क्लियर हो जाएंगी। कई बार हमें लगता है हम सिलेबस सब आता है, और आप लिखना शुरू करो या खुद से पूछो तो आप वफर करो, क्लास में ऐसा होता है ना, कोई बच्चा डाउट पूछा, मैं पूछ लेता हूँ डेफिनेशन बताओ, उसको डेफिनेशन ही नहीं पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो, तो वहां फिर प्रॉब्लम आएगी। तो एटलीस्ट आपको टर्म्स का मीनिंग पता हो, टर्म्स से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड होते हैं, कि रिजल्ट पे बनाए जाते हैं, तो रिजल्ट याद होने चाहिए। सो ये सब है। बाकी हो जाएगा वही सिलेबस, PYQ, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन बाहर से आप कर सकते हैं, तो जो सिलेबस है उस पर बेस्ड जेई मेंस एडवांस के PYQ भी देख सकते हैं आप, तो वहाँ सफिशिएंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए JEE वाले, ये ठीक है। चलिए डाउट्स पे आते हैं, तो इसका दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं।